फ्री की रेवड़ी और समस्या बड़ी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। असल में चुनाव के पहले सरकारें मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करती है, सरकार में रहते भी ये घोषणाओं की जाती हैं और ऐसी योजनाएं सरकार को वोट दिलाती हैं। और फ्री की योजनाएं सत्ता पाने या इसमें बने रहने का एक अच्छा साधन और माध्यम भी है। फ्री योजनाओं से सरकार लगातार जिस तरीके से स्थिति है, वो कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, तेलंगाना है, कर्नाटक में हमने देखा कि दिल्ली में लगातार देख रहे हैं। अब तो आम आदमी पार्टी तीसरी बार खुलेआम चेतावनी दे रही है और ये कह रही है कि फ्री रेवड़ी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई तो ये बंद हो जाएगी। अब ये बात अलग है कि फ्री की रेवड़ी से टैक्स पेयर्स ठगे महसूस कर रहे हैं और विकास के काम को वो रफ्तार नहीं पकड़ती देखी जा रही। हाल ही में सरकारें कर्ज लेकर भी फ्री की योजनाएं चलाना चाहती हैं। ऐसा सवाल यही है कि क्या फ्री योजनाएं एक प्रकार से जनता को रिश्वत है? क्या ये वोटों के समीकरण के लिए सबसे बड़ा तुष्टीकरण है? लेकिन जो भी हो, फ्री की रेवड़ी कहीं ना कहीं इस देश के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और ये बढ़ती जा रही है। जब पैसे इन्हीं मद में जाएंगे तो फिर विकास के काम कैसे होंगे? स्कूल, सड़क, अस्पताल, बिजली कैसे हो पाए? दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही हैं। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। कई सालों से बंद पड़ी हुई थी बुजुर्गों की पेंशन और दिल्ली में जहां भी मैं जाता था पदयात्रा में, इधर उधर जब भी इंटरेक्शन होता था, तो बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जो होते थे वो यही की मांग करते थे, मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरी पेंशन लगवा दो, पेंशन नहीं खुल रही, पेंशन लगवा दो। तो आज सभी बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। न केवल कैबिनेट ने पास कर दिया है, पर दिल्ली सरकार ने लागू भी कर दिया है और कल से पोर्टल चालू भी हो गया है और पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। असल में अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली में यात्रा कर रहे हैं, अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और वो अपनी 6 रेवड़ियां जो कि फ्रीबीज की योजना है उनका जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इन्हें बंद नहीं करूंगा, मैं लोगों को दूंगा। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जरूरतमंद लोगों को वो मदद करे, जरूरतमंद लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाएं और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक अगर फ्री चीजें पहुंचती हैं क्योंकि वो इस लायक नहीं है तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कोई पैमाना है जिसे जरूरत नहीं है वो भी फ्री पानी ले रहा है, जिसे जरूरत नहीं है वो भी फ्री बिजली ले रहा है? आप दंग रह जाएंगे कि जब खेती किसानी को नुकसान होता है, सरकार मुआवजा देती है तो अमिताभ बच्चन को भी मुआवजे का चेक पहुंच जाता है। सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्या चिन्हित किया जा रहा है? बीपीएल, एपीएल, जरूरतमंद गरीब व्यक्ति क्या चिन्हित किया जा रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना कि जिनके पास घर नहीं है उन जरूरतमंद लोगों को घर दिया जाए, दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा माफिया है इसमें भी। लोग घर ले लेते हैं, उसको किराए पर दे देते हैं और वापस झुग्गी में चले जाते हैं। चिन्हित कौन करे? सरकार जो फ्री की रेवड़ियां दे रही हैं या सरकार जन कल्याणकारी योजना दे रही हैं, उसमें भी माफिया है और चिन्हित करने के लिए, पता करने के लिए सरकार का सिस्टम नाकाफी है। बावजूद चूंकि चुनाव इसके आधार पर जीत रही हैं राजनीतिक पार्टियां, तो फ्री की रेवड़ियां हर राज्य में बढ़ रही हैं। इसी को लेकर हमने सर्वे किया, हम जनता के बीच गए, कई सारे सवाल पूछे। सवाल जो हमने पूछे उनमें पहला सवाल आपके सामने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल लोगों को खुलेआम 6 फ्री रेवड़ी देने और बीजेपी के आने पर इसके बंद होने की चेतावनी दे रहे हैं। आपकी राय? 54% लोग
54% लोगों ने कहा सही है, 42% लोगों ने कहा गलत है और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, अर्थशास्त्री कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी दी गई तो शिक्षा, सड़क, अस्पताल जैसे विकास के काम रुकेंगे। आपकी राय? 44% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, विकास के काम रुकेंगे। 40% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 15% लोग कह रहे थे जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स भरते हैं, उनके साथ ये धोखा है। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, मुफ्त की योजनाएं चलाने से कई राज्य पहले से घाटे में, इससे मध्य वर्ग पर लगातार बोझ बढ़ेगा। आपकी राय? 75% लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही है, 25% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। अब हम चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल, नेता बीजेपी, अनमोल पवार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मनीष गुप्ता, इकोनॉमिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनीष जी, एक आंकड़ा है, बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है और मुझे लगता है कि शायद राज्य सरकारें चिंतित नहीं कर रही हैं। कुछ राज्य हैं उनकी स्थिति बड़ी अजीब हो गई है। सबसे ज्यादा जो कर्ज लेने वाला राज्य है वो तमिलनाडु है, उसके ऊपर 8,34,543 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये 2024-25 की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, 7,69,245 करोड़। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है 7,22,000 करोड़ के आसपास। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है 6,58,000 करोड़ के आसपास। पांचवें नंबर पर कर्नाटक है 5,97,000 करोड़ के आसपास और सबसे कम छत्तीसगढ़ पर है। जीडीपी के अनुपात में 17.9% कर्ज इनके पास है। आप कल्पना कर सकते हैं, चुनाव का बोझ, चुनाव की फ्रीबीज की योजनाएं और उन योजनाओं के मद्देनजर सरकार के ऊपर दबाव। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास, आमदनी तो छोड़िए, कर्ज ले लेकर तनख्वाहें बांटी जा रही हैं। आपकी राय मनीष जी, चिंता कितनी बड़ी? देखिए, निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से रेवड़ी के नाम पर वोट खरीदे जा रहे हैं, ये एक कंसर्न है। मैं तो कहता हूं मनोज भाई कि सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली सुओ मोटो इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर याद हो, आज से 15 साल पहले की बात करें या पिछले सालों में भी, जब चुनाव होते थे जगह जगह रेड पड़ती थी, अवैध शराब बरामद की जाती थी। चाहे हम छोटे थे, हमें लगता था कि भाई शराब पीकर कोई किसी को गलत तरीके से वोट ना दे दे, यानी शराब का लालच कहीं गलत वोट ना दे दे। अब अगर फ्री पेंशन का लालच मिल रहा है, खाने का लालच मिल रहा है, महिलाओं को यह कहा जा रहा है कि आपको यात्रा, बस में यात्रा फ्री मिलेगी, तो भाई बसें कैसे चलेंगी? जिनको जरूरत नहीं वो भी घूम रहे हैं। निश्चित रूप से इकोनॉमी पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। अभी जो आपने आंकड़ा बताया था कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल पर इतना कर्ज है, अगर इस आंकड़े को और भी रोचक बनाना है तो इसको प्रति व्यक्ति से जोड़ दीजिए, तो आपको पता लगेगा पंजाब और हिमाचल जैसे छोटे राज्यों पर तो प्रति व्यक्ति लोन बहुत ज्यादा है। दरअसल हम लोग वेलफेयर स्टेट होने के चक्कर में सेल्फ सस्टेन्ड नहीं हुए। पाकिस्तान का भी यही हाल है, बस पाकिस्तान हमसे 20 साल आगे निकल गया है, हम भी उसी के रास्ते पर हो रही। वहां आर्मी सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जिसको जो चाहिए आर्मी को फ्री मिल जाता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि जनता को टैक्स के पैसे में भरपूर पैसा चुकाना पड़ता है। देश की स्थिति खराब होती चली जा रही है। हमें यह तय करना होगा कि ऐसी मुफ्त की योजना, देखिए मुफ्त की योजनाओं को दो हिस्सों, जो ट्रू वेलफेयर है जिसमें करप्शन संभव नहीं है, और एक वो जिसमें करप्शन की संभावना है, बदलना होगा। और जो रियल जनता के लिए वेलफेयर है, जैसे महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, अब ये एक ऐसी बात है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये एक ऐसी बात है, इससे न केवल रेवेन्यू का नुकसान है, इकोनॉमी बर्बाद होगी, और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि वेस्टेज होगी। यानी तो मेरे को फ्री बिजली आ रही है, अब मैं बिजली बंद करूंगा ही नहीं, एसी भी 2 लगा लूंगा कि भाई मैं ठंडी ठंडी हवा खाऊंगा, मेरा तो खर्चा लग ही नहीं रहा। बड़ी बड़ी चिंता की बात है मनीष जी कि झुग्गियों में फ्रिज लगे हुए हैं, झुग्गियों में एसी लगा हुआ है और सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। किसी भी राज्य में चले जाइए, सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है
जो चिन्हित कर सके कि भैया एक बत्ती कनेक्शन अगर मुफ्त देने की बात हुई है। दिग्विजय सिंह ने एक बत्ती कनेक्शन दिया था अपने कार्यकाल में, वो एक बत्ती कनेक्शन कब एक कूलर में बदल गया, कब फ्रिज में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला और किसी की हिम्मत नहीं हुई उन इलाकों में जाकर बंद कराने की। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार मेरे साथ मौजूद हैं। अनमोल जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मनोज जी, पहले मैं आपको और सभी दर्शकों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी। और आज हमारे लिए भी बड़ा दिन है क्योंकि आज ही के दिन आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। जो संकल्प हमने इस देश की जनता की जिंदगी को बेहतर करने के लिए लिया था, उन सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद। दूसरा, आपने फ्री की रेवड़ी की बात की, तो मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारे नेता समाज में, हर समाज की पंक्ति में अंतिम में खड़े हुए हर उस व्यक्ति का सहारा है जिसके लिए सरकारें सोचती नहीं थी। अगर देश को मजबूत करना फ्री की रेवड़ी है तो हम फ्री की रेवड़ी देते रहेंगे। अगर लोगों को सशक्त करना फ्री की रेवड़ी है तो ये फ्री की रेवड़ी जारी रहेगी। अगर एक वेलफेयर स्टेट बनाना फ्री की रेवड़ी है तो ये फ्री की रेवड़ी हम देते रहेंगे। और आप गौर करिए कि बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। उसके बावजूद मुनाफे का बजट, उसके बावजूद बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 76,000 करोड़ हो जाता है दिल्ली में। ना कोई टैक्स लगाया गया, ना किसी तरह का लोन लिया गया। ये क्यों संभव हो पाया? ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने, अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार खत्म किया। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस फ्लाईओवर में 600 करोड़ रुपए में बनाया जाता था, उसे 400 करोड़ में बना के वो 200 करोड़ रुपए से महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त की। जहां प्रोजेक्ट्स में हजार करोड़ लगा के भ्रष्टाचार किया जाता था, उस भ्रष्टाचार को कम करके, खत्म करके हमने उस पैसे को जनता को वापस किया। जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे को, जो टैक्स देती है जनता, उस पैसे को हमने उन्हें बेहतर सुविधाओं के माध्यम से वापस किया। और ये जारी रहेगा और ये जारी रहना चाहिए क्योंकि मैथिल साहब, सरकार ये का जारी काम, रहेगा सरकार नहीं, इसमें का कोई काम। बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आपने बात की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की। बीजेपी भी अंत्योदय की बात करती है और अंतिम पंक्ति में वो व्यक्ति जिसको वाकई जरूरत है, समाज का वो व्यक्ति, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसे वाकई जरूरत है, उसे मिलना चाहिए। कोई बुराई नहीं है क्योंकि सरकारें इसीलिए होती है ना, वेलफेयर यही होता है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि जिसे जरूरत नहीं है अगर उसे भी दिया जा रहा है तो ऐसी व्यवस्था क्या है? मैथिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैथिल साहब, अगर आम आदमी पार्टी फ्रीबीज दे रही है तो बीजेपी शासित राज्य भी पीछे नहीं है। धन्यवाद मनोज जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में शत शत नमन है 26/11 के पाकिस्तानी हमले में जो हमारे भारतीय मारे गए थे मुंबई में, उन सभी की हुतात्मा। अब आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा उसके लिए मुझे 120 सेकंड आप विदाउट इंटरप्शन दीजिए। मैं काउंट कर रहा हूं। जी, अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा मुझे गर्व है कि हम फ्रीबीज दे रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। जनता के वेलफेयर के लिए यदि कोई योजनाएं चलाई जाती हैं ईमानदारी से, केवल वेलफेयर के लिए, तो वो अत्यंत आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है। सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कार्य करती है। लेकिन ये गर्व वहां कब चला जाता है मनु जी? जब नलों से गंदा पानी निकल रहा होता है फ्री पानी के नाम पे। ये गर्व वहां कब चला जाता है? जब बिजली के बिल आते हैं, बिजली हाफ का नारा दिया जाता है, लेकिन फिक्स चार्जेस जो हैं बिजली के बिल में भर भर के दिए जाते हैं। ये नारा कब कहां चला जाता है? जब सड़क पे जो महिलाएं हैं हमारी, वो खड़ी रहती हैं और टूटी फूटी बसें जिनमें आग लग जाती है, जो रोड पे खराब हो जाती हैं, ऐसी पुरानी बसें जो दिल्ली के अंदर कंडम हो चुके हैं, केवल वही दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को संभाल रही हैं। ये गर्व तब कहां चला जाता है जब दिल्ली के अंदर पिछले 9 साल में ना तो एक नया कॉलेज बनाया गया, ना एक नया फ्लाईओवर बनाया गया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर दिल्ली को एक झुंझुना पकड़ा दिया गया, ना कोई नया हॉस्पिटल बनाया गया। और महत्वपूर्ण बात, ये तब कहां चला जाता है? आज तो आप 80,000 बुजुर्गों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं। पिछले 8 साल के अंदर कितनी पेंशन आपने दी? सबकी पेंशन रोक के रखी। 8 साल में आप 1.25 लाख पेंशन बढ़ा पाए, केवल 1.25 लाख पेंशन। अपने आप को दिल्ली की जनता का बेटा बोलते हैं। असलियत में मनु जी, वेलफेयर स्कीम और करप्शन स्कीम
ये दोनों एक साथ चलती हैं। आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप वेलफेयर करना चाहते हैं या करप्शन। आम आदमी पार्टी ने वेलफेयर के नाम पे दिल्ली में केवल करप्शन किया है। जल बोर्ड के अंदर जिस प्रकार से 41,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, 25,000 करोड़ रुपए का अता पता ही नहीं है। दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं। समझ गया। नहीं आपने है। जितना समय मांगा उससे ज्यादा हो गया। बिल्कुल। सर्वे के कुछ और सवाल हैं, उन सवालों को ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। सर्वे का एक और सवाल, मुफ्त की योजनाओं से चुनाव में पार्टियां जीत रही हैं, सरकारें बन रही हैं, आपकी राय? 35% लोगों ने कहा यह गलत परंपरा है जो बन गई है। 16% लोगों ने कहा सर्व कल्याण की भावना पर यह हमला है। 36% लोगों ने कहा लोग आलसी होते जा रहे हैं, और 13% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, फ्री योजनाएं तो अभी शुरुआत है, आगे और ये बढ़ने वाली है, राज्यों का वित्तीय प्रबंधन चौपट हो जाएगा, आपकी राय? 69% लोगों ने कहा, 69% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, राज्यों का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा जाएगा, अभी भी गड़बड़ा चुका है। 29% लोगों ने कहा यह गलत है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, फ्री रेवड़ी देना लोकतंत्र में सबसे बड़ा तुष्टीकरण है, आपकी राय? 36% लोगों ने कहा सही है, 28% लोगों ने कहा गलत है, 35% लोग गरीबों पर ध्यान देने की बात कर रहे थे, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अनमोल पवार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अनमोल साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि फ्री की रेवड़ियां हमने दी, हमने तमाम ऐसी योजनाएं बनाई, और उन योजनाओं को बनाने के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने कर्ज नहीं लिया, उस पर कोई भी वित्तीय बोझ नहीं आया, बावजूद उस तरीके से बेहतर चल रहा है। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आता हूं। हाँ मनीष जी बताएं। आपका आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा। इतना पूछना चाहता हूं अनमोल को कि जो दिल्ली सरकार बजट बनाती है, ये एक्टुअल बेसिस पे है या कैश बेसिस पे है? जहां तक मेरी जानकारी है, ये कैश बेसिस बजट बनता है, जो सही पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता है। अगर इसी बजट को आप एक्टुअल बेसिस पे बनाएंगे तो आप भारी लॉस में होंगे, लगभग 10,900 करोड़ का लॉस होगा। आगे पूछ लीजिए। अनमोल जी जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, मैं पहले सूर्य जी का जवाब देना चाहूंगा, फिर मैं मनीष जी का भी जवाब जरूर दूंगा। हाँ। देखिए, इन्होंने पेंशन की बात की, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता को एक हिदायत देना चाहता हूं कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 2,500 रुपए बुजुर्गों के लिए पेंशन है। आपके द्वारा सबसे ज्यादा पेंशन राज्यों है, में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके द्वारा शासित राज्यों में, राजस्थान में 1150, उत्तर प्रदेश में 1000, गुजरात में 700, छत्तीसगढ़ में 650, मध्य प्रदेश में 600 और महाराष्ट्र में 600। तो पहले उनकी चिंता कीजिए, उसके बाद देखिए हम अपने बुजुर्गों का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखते हैं। दूसरा, देखिए मनु जी, किस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली वालों से और अरविंद केजरीवाल से नफरत करती है? क्योंकि इनके राज्यों में ये क्या करते हैं, ये भ्रष्टाचार इतना करते हैं, इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि इनकी सारी सरकार, इनके द्वारा शासित सभी सरकार जो है वो घाटे में चलती है। मध्य प्रदेश पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है, गुजरात पे 4 लाख करोड़ का, उत्तर प्रदेश पे 7.5 लाख करोड़ का, महाराष्ट्र पे 7.5 लाख करोड़ का, तो हर गुजरात में भी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये कहां से दे पाएंगे लोगों को सुविधाएं? पंजाब पे कितना कर्जा है? भ्रष्टाचार में सारा पैसा तो भ्रष्टाचार में गायब हो गया। तो इसी वजह से पंजाब पर कितना कर्जा है? सर मैं बता रहा हूँ, आप बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके सारे जवाब दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, पूरी करने दीजिए ना बात, इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। कर लीजिए। दरअसल अगर भारतीय जनता पार्टी, अब लोग दरअसल पूछने लगे इनके राज्यों में कि भाई जब दिल्ली में बेहतर व्यवस्था हो सकती है, पंजाब में बेहतर व्यवस्था हो सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे हमें? इसीलिए अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से भी इस बार दिल्ली में आ गई तो ये सारी सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की बस यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे। नहीं, लेकिन ये तो सूर्य प्रकाश महतो साहब की जो पार्टी है उसने ऐसा कहा ही नहीं है कि अगर हम दिल्ली में आए तो फ्रीबीज की सारी योजनाएं बंद कर देंगे। इनके राज्यों में जहां जहां सरकारें वो भी तो दे रहे हैं ना मनु जी, महतो साहब। इनके राज्यों में जो भी सरकारें हैं, देखिए मनु जी, इनके राज्यों में जो भी सरकारें हैं, आदमी पार्टी के वहां किसी ने भी नहीं दे पाए काम की राजनीति। सुन लीजिए भैया, देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर एक फेक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। दिल्ली के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट है कि 2015-16 में कर्ज था 32,497 करोड़ रुपया, और ये
जो 2020 के अंत तक आकर ये 3,000 करोड़ रुपया और बढ़ गया, मतलब 7% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर ये जो बैठकर झूठ गढ़ रहे हैं, बिल्कुल झूठ, का पर्दाफाश सीएजी की रिपोर्ट ने किया है। झूठ। दूसरी चीज, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अब मुझे हंसी आती है कि आईना जब भी उठाया करें, पहले खुद देखा करें और फिर दिखाया करें। जिस पार्टी के सुप्रीमो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हो और बेल पे हो और उनको कोर्ट ने कहा हो कि बेटा तुम ये नहीं बोल सकते, ना तो सीएम ऑफिस जा सकते, ना किसी सीएम के एज ए सीएम तुम साइन कर सकते, वो यहां बैठकर भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। एक और बात, ये बात कर रहे थे कि हमने दिल्ली के बुजुर्गों को दिया। अरे भैया, आपने दिल्ली के अंदर मस्जिदों को दिया, आलिम को और मौलवी को 15,000 और 25,000, 50 से 60,000 रुपए महीना ये लोग हर मस्जिद को दिल्ली के अंदर दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार का बोलबाला किया है, चाहे वो शराब घोटाला हो जाए, ऐप बेस्ड घोटाला हो जाए, कंटेंट से हट गया। अनमोल पवार, घोटाला हो जवाब। जाए, अनमोल पवार, घोटाला ही घोटाला, और यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। अनमोल पवार, देखिए ये सूर्य जी जो हैं पढ़ के नहीं आते। 2019 की कैग की रिपोर्ट ये कहती है, पूरी बात करने दीजिए, परेशान मत होइए। 2020 में आप लोगों ने 7% बात पूरी करने दीजिए सूर्य जी। अरे आप पढ़ के आया करो 2019। अरे आप पढ़ के आया करो भैया, 2019 की कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली एकमात्र सरकार है जो मुनाफे में चल रही है। ऊपर कितना कर्ज दिल्ली है एकमात्र अपने सरकार। आप दिख जाएगा। आप मुझे बता दीजिएगा मनु जी, जब बोलना हो मैं बीच में इंटरप्ट। मेहता साहब एक बार जवाब ले लें। मेहता साहब जवाब ले लें, थोड़ा सा जवाब ले लें। नहीं बोलूंगा, मेहता साहब जवाब ले लें, नहीं बोलूंगा। एक मिनट। हाँ अनमोल जी, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था मनु जी, मैं इसी एक मिनट, तरह हाँ। से चाहूंगा कि मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। 2019 की कैग की रिपोर्ट है जो सूर्या जी पढ़ के नहीं आए, जिसमें कैग ने कहा कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सरकार जो है मुनाफे में चल रही है। दूसरा, इन्होंने देखिए अब ये इन्हीं की केंद्र की एजेंसी है, इसे कहते हैं आम आदमी पार्टी। कोरा झूठ, सफेद झूठ, आंखों से काजल चुराने वाले लोग। जाके पढ़ लो, ये नफरत की अरे खेती तुम नहीं पढ़ो चलेगी। जाकर भैया, नफरत की खेती पढ़ना चलाते हो आता है यहाँ कि पे, नहीं आता है? काम कुछ करते नहीं हो आप पढ़ना लोग। आता है कि नहीं आता है? इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा- पार्टी, इन्होंने यहाँ कहा बैठकर झूठ बोल रहे हो। दिल्ली के अंदर बता लगातार दीजिएगा कर्ज मुझे जब बढ़ता बोलना चला जा रहा है। दिल्ली की यमुना जो है तुमने बर्बाद मनु कर जी, दी। मैं- दिल्ली के मैं- अंदर अब ये pollution गंगा level जमुना इतना यमुना पे है, पहुंच गए। चलिए मैं क्या मनीष भाई के पास चलता हूं। मनीष भाई, इस पूरे मामले को बात तो लेकर पूरी सुप्रीम करने कोर्ट में भी कई सारी याचिकाएं लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहा कि करें क्या करें। उसके संकेत सख्त हैं, वो भी ये मान रहा है, कोर्ट भी ये मान रहा है, अदालत भी ये मान रही है कि ये ठीक दिशा नहीं है। लेकिन जनता का दबाव है, क्योंकि आरक्षण को लेकर भी बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, हाई कोर्ट ने की हैं, लेकिन तमाम सरकारें, राजनीतिक पार्टियां उसका भी रास्ता निकाल लेती हैं। अगर इस पर कोर्ट रोक लगाता भी है तो भी राजनीतिक पार्टियां रास्ता निकाल लेंगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है। ये ऐसा है कि वेलफेयर स्टेट होना और वोटों के लिए जनता को इनडायरेक्टली लाभ पहुंचाना, इन दोनों के बीच में एक बहुत झीना सा आवरण है जी। जाहिर है जनता वेलफेयर जनता के नेता लोग वेलफेयर स्टेट का नाम लेकर जनता को ऐसे रेवड़ी बांटने की कोशिश करेंगे ताकि उनको वोट सिक्योर हो। इन सब में जो मुफ्त के कमाई करने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है ये ठीक है। मानो किसी के घर 50 साल का व्यक्ति या झारखंड की सरकार देगी और 50 साल के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन मान के उसको भी देगी। तो वो कहेगा अगर मेरे को 10-12 हजार रुपए मिल रहे हैं तो मैं काम करके जी। दिल्ली में मजदूर को पैसे काम मिल जाता है और वो काम करता है, और अगर बिहार के गांव में चले जाइए मजदूर मिलते नहीं है, नहीं मिलते, क्योंकि नहीं, तमाम राज्यों में फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है मैं बिहार में हूं, मुझे खाने का इंतजाम मोदी जी ने कर दिया, बाकी इंतजाम सरकार कर रही है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। हमें देश को अगर वेलफेयर स्टेट बनाना है ना, तो हमें लेने की जगह देने की भावना डेवलप करनी होगी, देने की भावना डेवलप करनी होगी, जिसका जिक्र हमेशा किया जाता है। और अभी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जो घमासान मचा हुआ, उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि सब्सिडी उनकी बंद कर दी है, इसलिए जनता सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। तो ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं ना,
ये एक समय अराजकता फैलाएंगी तब जब सरकारें बोझ से दब जाएंगी और इस तरह की सब्सिडी बंद होगी और उसके बाद सरकारों के खिलाफ आंदोलन होगा। समय खत्म हो गया, माफी चाहता हूं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। सूर्य प्रकाश मैथिल मेरे साथ जुड़ेंगे क्योंकि अगला विषय है वक्फ का।